इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, सीधा उसका रुख कर रहे हैं और ये खबर जुड़ी है उन पहलवानों से जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इस वक्त जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और जंतर मंतर पर ये झड़प बताई जा रही है। तस्वीरें भी आ रही हैं वहां से। जंतर मंतर पर कुछ आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे चारपाई लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर ही धरने पर बैठे हैं देश के टॉप रेसलर्स और वो अपनी रात भी वहीं बिता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने के बाद कुछ झड़प की खबर भी सामने आई है, जिसमें कुछ पहलवानों को चोटें भी लगी हैं और ये झड़प बताई जा रही है पहलवानों और पुलिस के बीच हुई। लेकिन उससे पहले जब चारपाई लेकर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता, क्या विवाद वहां से शुरू हुआ, इस बात की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन झड़प हुई है, चोटें लगने की भी खबर है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के मौके पर पहुंचने के बाद किसी तरह का विवाद शुरू हुआ जो काफी बढ़ गया। इस वक्त मेरी सहयोगी किरण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। किरण, फिलहाल क्या जानकारी है, झड़प किस बात से शुरू हुई थी? देखिए, जो फिलहाल शुरुआती जानकारी ये आ रही है, सबसे पहले तो पहलवानों की तरफ से संदेश दिया गया कि जंतर मंतर पर पुलिस वाले उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं और अपने साथियों को कहा गया कि आप सभी तुरंत जो है जंतर मंतर पहुंचे। उसके बाद जब वहां पर कुछ मीडियाकर्मी पहुंचते हैं और पुलिसकर्मी पहुंचते हैं तो पहलवान ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को जो कि वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि धरना पूरे दिन रात चल रहा है, तो वहां पर रात में जो प्रोटेस्टर्स बैठे थे उनके साथ मारपीट की गई है पुलिस के द्वारा, ये वो कह रहे हैं, और साक्षी मलिक को भी गालियां दी गई हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पहलवान वहां पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ से अगर आप कहें तो कुछ खबरें ये भी आ रही है कि सोमनाथ भारती वहां पर पहुंचे थे और बैट को लेकर कुछ मामला शुरू हुआ था, तो भी धीरे धीरे इसकी डिटेल निकल कर आएंगे। लेकिन जो माहौल है इस वक्त वहाँ पर वो काफी टेंस है, पुलिस भी वहाँ पर है और पहलवानों ने अपने जो है वो काफी दूर दूर से जितने समर्थक आए हुए थे, क्योंकि रात के अब बहुत लिमिटेड लोग रह जाते हैं रात में धरने पर, लेकिन अब पूरा मैसेजेस भेज कर सबको इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ से या तो हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस या हमसे हमारे साथ बदसलूकी लगातार की जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पहलवानों को इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, जो पूरी झड़प हुई है, उसमें कई इंजरी भी हुई है, ये पहलवानों की तरफ से दावा किया जा रहा है। जी, इस वक्त इस तरह के बयान सामने आए हैं पहलवानों की तरफ से कि कुछ उनके साथियों को चोटें भी लगी हैं और जो विवाद की जड़ है, इस वक्त जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक ये शुरुआत हुई उस वक्त जब आम आदमी पार्टी के कुछ नेता मौके पर चारपाई लेकर पहुंचे। उसका विरोध कहीं ना कहीं, किरण, ऐसा लगता है कि पुलिस ने किया और तस्वीरों में भी वो चारपाई दिखाई जा रही है जो जंतर मंतर पर धरने के स्थान से हटाई जा रही है। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि झड़प इस कदर बढ़ गई कि चोटें भी आई हैं इन पहलवानों के कुछ साथियों को, परिवार वालों को जो इनके साथ धरने पर बैठे थे। और ये भी प्रीति दावा किया जा रहा है यहाँ पर कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने शराब पी रखी है, ऐसा भी दावा कर रहे हैं पहलवान। और ये भी कह रहे हैं कि दिनेश फोगाट ने आरोप लगाए हैं कि उनके भाई को दिल्ली पुलिस की तरफ से पीटा गया है और उन्होंने और साक्षी और उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। और फिलहाल जो है ये आरोप लगातार वो लगा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें चल रही है, पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा धरना खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो ये जिस तरीके की झड़प अभी विजुअल जो दिखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके की झड़प की वहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि मामला जो है रात में अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, मामला साफ है कि बढ़ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है जंतर मंतर से उनमें झड़प नजर आ रही है, कहासुनी नजर आ रही है पुलिस वालों और पहलवानों के बीच, और पुलिस का बंदोबस्त भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त मौके पर। लेकिन फिलहाल किरण, जो जंतर मंतर से खबर आ रही है, पुलिस बंदोबस्त तो बढ़ा हुआ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पहलवान इस सब के बावजूद मौके पर डटे हुए हैं, अपने धरने पर कायम है। जी बिल्कुल, और अभी खबर ये भी मिल रही है कि जो कि दुष्यंत हैं, जो कि फोगाट परिवार के भाई हैं, यानी कि संगीता के ब्रदर हैं, और उनको सर में चोट लगी है और उनको फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है, ऐसी खबर अभी आ रही है। और क्योंकि जिस तरीके से दिनेश ने आरोप लगाया, उनके भाई उनके कटन लगते हैं दुष्यंत, उनके साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई है और उनको चोट भी लगी है, जैसे दिनेश ने कहा, और अब उनको अस्पताल ले जाया। ठीक है किरण, आप बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वरुण, आपके पास क्या खबर है, जंतर मंतर से क्या अपडेट सामने आ रही है? सबसे पहले तो झगड़े की जड़ क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त हम बात करें तो रात का जो समय होता है नॉर्मली वहां पर जंतर मंतर पर 5 बजे के बाद किसी भी तरह से कोई भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी पहलवानों का जो प्रदर्शन था वो लगातार चल ही रहा है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को रोजाना बताते हैं, तो कुछ पहलवान यानी कि अब हमारे जो बड़े पहलवान इस वक्त वहीं पर रहते थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार बैरिकेडिंग कर वहां मौजूद रहती थी कि कोई और लोग अंदर ना आ पाए, जो कि एक तरह से उस पहलवानों की सुरक्षा मानी जाती है। लेकिन आज सोमनाथ भारती यानी कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ अभी इस वक्त अंदर आने की कोशिश करते हैं और उनके साथ कुछ फोल्डिंग पलंग और जो कुछ गद्दे होते हैं उन चीजों को लेकर वो रात के समय वहां पर उन पहलवानों के पास अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें पहली देरी यानी कि उस बैरिकेडिंग पर पुलिस उन्हें मना करती है कि इस तरह का कोई भी सामान क्या कोई व्यक्ति के जाने की भी इस वक्त अनुमति नहीं है, तो आप कल सुबह आइएगा। लेकिन उसी दौरान वो झड़प होती है, पहलवान जबरदस्ती उसको अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो जो पलंग और गद्दे लाए गए थे उसको लेकर जो बहस शुरू हुई थी वो धक्का मुक्की में होती है। वरुण, चोट लगने की क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि संगीता फोगाट के भाई को चोट लगी है झड़प में, उसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बताएं तो बैरिकेडिंग के एक तरफ जहां पर समर्थक सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी के सभी वो कुछ लोग जो वो सामान यानी कि गद्दे और पलंग लेकर पहुंचे थे, इस वक्त वो और दूसरी तरफ पहलवान खड़े होते हैं, वो उस सामान को लेने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले बीच में मना करते हैं कि इस तरह से किसी को भी अलाउ नहीं है, आप ऐसा कोई सामान अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और उसी दौरान पलंग का एक कोना शायद कुछ पहलवानों को लगा है, वो जो अंदर की तरफ खींचने की कोशिश होती है और पुलिस रोकती है। उसी झड़प में कुछ पहलवानों को भी चोट लगी। वो तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त जिसमें एक पहलवान थोड़ा चोटिल भी नजर आ रहा है और बताया जा रहा है ये संगीता फोगाट के भाई हैं। और जो दूसरी तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो उन फोल्डिंग बेड्स की है जो सोमनाथ भारती अपने साथ लेकर आए थे इन पहलवानों की सहूलियत के लिए, क्योंकि दिन रात पहलवान इस धरने पर कायम है, जंतर मंतर पर पिछले काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। और हर रोज़ वो तस्वीरें भी लगातार ट्विटर पर या सोशल मीडिया के बाकी माध्यमों पर वायरल हो रही थी जब देश के टॉप पहलवान ओलंपियंस ज़मीन पर सोते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते आज देखिए इस वक्त एक रिएक्शन आ रहा है। जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी तक कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तय सारे ये लोग सुबह सारे यहीं पाने बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ चलने का उनको साथ कर नहीं रहे। बजरंग पूनिया को आप सुन रहे थे और वो अपनी पत्नी संगीता फोगाट के साथ और संगीता फोगाट के भाई के साथ इस वक्त ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह का सलूक किया जा रहा है पहलवानों के साथ जो इस धरने पर बैठे हैं वो बिल्कुल गलत है। और पुलिस की वजह से आज इस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है जब पहलवानों के साथ गलत सलूक हुआ है। सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि इस झड़प में कुछ पहलवानों को चोटें आई हैं और इस वक्त खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का। किरण चोपड़ा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। किरण, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी यही जो जिस तरीके से वरुण ने बताया कि जिस तरीके से रात को क्योंकि अलाउ नहीं, आपको याद होगा पीछे जब जनवरी में भी ये धरना दिया गया था तब पहलवान यही कहकर रात में धरना स्थल को खाली कर देते थे कि कोर्ट के द्वारा ये निर्देशित नहीं है कि रात में भी आप धरना जारी रखें। लेकिन इस बार क्योंकि जब से इनका धरना चल रहा है पिछले कुछ दिनों से तब से ये जबरदस्ती धक्का के दारू पी के रात को उन्हें बचा लिया गया। हमारे लोगों को सर फोड़ दिया एक भाई का, मेरे भाई का सर फोड़ा गया पुलिस वाले ने। देखिए वो तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। बजरंग पूनिया लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ पुलिस वालों ने शराब पीकर इस तरह की हरकत करी है। संगीता फोगाट कह रही है कि मेरे भाई का सर फोड़ा गया है। उन्होंने दिखाया भी है उस व्यक्ति को जिसके सर पर चोटें आई हैं, खून निकल रहा है। और इस वक्त भी
जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं जंतर मंतर से वो इस बात की गवाह है कि हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। पुलिस वालों के साथ इन पहलवानों की झड़प हुई है। झड़प शुरू हुई थी उन फोल्डेबल बेड्स को लेकर जो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता वहां लेकर पहुंचे थे पहलवानों की सहूलियत के लिए। पुलिस वालों ने इस बात का विरोध किया ये कहकर कि इस समय पर वैसे भी धरना देना अलाउड नहीं है, आप इस किसी भी तरह का माल जो है किसी भी तरह की चीजें जो है सप्लाई नहीं कर सकते हैं धरना स्थल पर। और उस चीज को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो इस कदर बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आई और फिर कुछ पुलिस वालों को और कुछ पहलवानों को चोट लगने की खबर सामने आ रही है। तो साफ तौर पर ये जो झगड़ा है पुलिस वालों और पहलवानों के बीच वो काफी बढ़ गया है। किरण चोपड़ा लगातार हमारे साथ मौजूद है। किरण, आपने भी सुना होगा बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट दोनों ये कह रहे हैं, एक आरोप यह है कि पुलिस वालों ने शराब पीकर ऐसी हरकत करी है, दूसरा ये है कि जिस तरह से उन्होंने रोका कि बेड्स यहाँ ना पहुंचे जाए उसकी वजह से उनके करीबियों को रिश्तेदारों को चोटें भी आई हैं। जी बिल्कुल, और अभी गीता फोगाट ने भी ट्वीट किया है। गीता फोगाट जो कि संगीता और दुष्यंत की बहन है, जो फोगाट परिवार से ही आते हैं। दुष्यंत फोगाट जिसकी सर फोड़ने की बात चल रही है। गीता फोगाट ने ट्विटर पे ट्वीट करके लिखा है कि जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा पहलवानों पर हमला जिसमें मेरे छोटे भाई का सर फोड़ दिया गया है और एक अन्य पहलवान को भी चोट आई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी पहलवानों का गुट जो है इस वक्त पूरे तरीके से हावी है पुलिस, दिल्ली पुलिस के ऊपर और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। भले ही देखिए कुछ नियम कानून है जिस धरने को जो फॉलो करने चाहिए थे पहलवानों को, और रात में क्योंकि धरना अलाउड की बात ही नहीं बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि कई राजनीतिक दल आकर अपनी राजनीति यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस वक्त पहलवानों को भुगतना पड़ा है। और एक झड़प जो पहले शुरुआत हुई थी बहस से, वो देखिए अब इतनी बड़ी तब्दील हो गई और आरोप बड़े गंभीर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि काफी चोट आई है दुष्यंत फोगाट को। ये पहलवान दावा कर रहे हैं वहां पर कि जिस तरीके की झड़प हुई, और बजरंग भी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि गाली गलौज की गई है महिला पहलवानों के खिलाफ और उसके अलावा शराब पीकर कुछ पुलिस के जवान आए। तो अपने आप में गंभीर आरोप है जो लगा रहे हैं पहलवान यहाँ पर। तो इस वजह से जो माहौल है इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है लेटेस्ट, वो भी यही है कि वहाँ पर टेंट बना हुआ है और इसके अलावा जो पहलवानों के समर्थक है उनके भी कुछ और देर में वहाँ पहुँचने की उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि ये मैसेज पहलवानों की तरफ से जो कि वहाँ पर मौजूद है इस वक्त जंतर मंतर पे, तो अपने सारे समर्थकों में फैला दिया गया है कि यहाँ पर उनको धरने पे उठाने के लिए किस तरीके की जबरदस्ती की जा रही है और ये सारा का सारा मामला शुरू किया जा रहा है। तो इस वजह से कई आसपास के समर्थक जो कि दिन में भले ही धरने में बैठते हैं लेकिन रात होते शाम होती है अपने घरों को चले जाते हैं, वो भी अब धीरे धीरे जुटना जंतर मंतर पे थोड़ी सी देर में शुरू होने वाले हैं, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित नज़र आ रहे हैं पहलवान भी, क्योंकि उनके परिवार वालों को बताया जा रहा है चोटें लगी हैं। संगीता फोगाट बार बार कह रही है कि मेरे भाई को चोट लगी है। और इस बीच किरण, खबर ये भी आ रही है कि कुछ पुलिस वालों को भी इंजरीज हुई हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, पुलिस वालों को, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमें प्रीति दिख रही हैं वो ये भी दिख रहा है कि पुलिस वाले को घेर कर भी बैठे हैं यहाँ पर पहलवान। तो ये खबर भी मिल रही है कि पुलिस वाले भी कुछ जख्मी हुए। बड़ी संख्या में वहाँ महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया था, क्योंकि देखिए महिला पहलवान भी वहाँ पर थी, तो किसी तरीके की मैन हैंडलिंग ना हो दिल्ली पुलिस ने भी पूरी कोशिश की। और जिस तरीके से वरुण ने बताया कि कुछ बिस्तर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देने की कोशिश की जा रही थी, तो ये रूल ऑफ लॉ है, इसमें कल को जिस तरीके से राजनीति के तहत उनको ये सब देने की कोशिश की जा रही थी वो पुलिस अलाउड नहीं कर सकती थी। और वहाँ पर इस वजह से बहस शुरू हुई और जो कि अब इतनी बड़ी घटना में तब्दील हो गई। और इसमें जो बड़ा आरोप है यही लगाया जा रहा है बार बार पहलवानों की तरफ से कि उनके साथ हिंसा करने की कोशिश करी गई है, उनको मारपीट करने की कोशिश करी गई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है और मैन हैंडल करने की कोशिश की गई है। तो ये तरीके से आरोप लगा रहे हैं। और बजरंग के भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से संगीता फोगाट हो या बजरंग हो या फिर दिनेश की जो दिख रही है काफी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है वो, और इसी तरीके का कुछ मोड पूरे पहलवानों की तरफ से वहां देखा जा सकता है। जी, और आपको अपडेट दे दूं, आम आदमी पार्टी ने भी अभी ट्वीट कर कहा है कि सोमनाथ भारती को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी ट्वीट किया गया है। यानी जो बात वरुण जिस तरीके से कर रहे थे कि जिस तरीके से सोमनाथ भारती वहाँ पहुंचे थे और माहौल बिगाड़ने की सारी कोशिश जहाँ से शुरू हुई, उसके बाद देखिए अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने डिटेन कर लिया है वहाँ पर सोमनाथ भारती को। जी,
ठीक है किरण, इस वक्त जो भी तमाम जानकारी सामने आ रही है उसमें ये भी शामिल है कि 15 मिनट में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं पहलवान, जिनके साथ झड़प की ये तस्वीरें सामने आई है जंतर मंतर से। और दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच जो है ये झगड़ा हुआ है। वो तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं झगड़े के वक्त की है, जब कुछ पहलवानों को और पुलिस वालों को इंजरीज की बात सामने आई है, और दूसरी तरफ वो जो फोल्डेबल बेड्स दिख रहे हैं ये बताया जा रहा है झगड़े की जड़ है। सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आज जंतर मंतर पर शाम के वक्त ये फोल्डेबल बेड्स और कुछ गद्दे लेकर पहुंचे थे पहलवानों को सोने की सहूलियत देने के मकसद से। लेकिन पुलिस ने इस पर ऐतराज जताया ये कहकर कि इस वक्त धरने पर बैठना उसकी परमिशन नहीं होती है, लेकिन जो ये सप्लाई करने के लिए आए हैं बेड या गद्दे वो भी आगे नहीं ले जा सकते। जब रोका गया तो पुलिस वालों और पहलवानों के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ पहलवानों को चोटें भी आई हैं, जो कि संगीता फोगाट के भाई को चोट आने की खबर सामने आई है। कुछ और पहलवानों को भी चोट की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झड़प में कुछ पुलिस वाले को भी चोट आई है। लेकिन इस वक्त जो है हालात यही है, पहलवान एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे धरने को खत्म करने की साजिश है, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से यही मेंटेन किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर धरना देने की परमिशन नहीं है शाम के वक्त, तो जो ये सामान देने के लिए नेतागण आए थे उसे रोकने की कोशिश के चलते इस तरह की चीजें हुई कि कुछ लोग चोटिल हुए हैं दोनों तरफ से।